शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ। आज एक बार फिर से हम एक रोचक परिचर्चा को लेकर उपस्थित हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दीदी जी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं और विश्व की एकमात्र शनि साधिका हैं। उनके बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, यूएसए आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी एक बार फिर से हमारे सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज फिर हम एक रोचक विषय को लेकर दर्शकों की जिज्ञासा को लेते हुए आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे साईं बाबा के बारे में। तो आज साईं बाबा के अनन्य असंख्य भक्त हैं और उनके धर्म को लेकर भी कुछ विवाद है। तो आप क्या बताना चाहेंगी कि उनके क्या वो हिंदू थे, मुसलमान थे? क्या इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में? हम भी कभी साईं बाबा के भक्त थे। हम भी कहीं बार बार शिरडी जाने से अपना पुण्य समझते थे और हम भी भीड़ का ही हिस्सा थे। जब तक हमें पूरी तरह से सनातन धर्म का ज्ञान नहीं था, जब तक हमें पूरी तरह से शिरडी और साईं के बारे का पूरा ज्ञान नहीं था, तब तक तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। एक बार हुआ ऐसे कि एक लाल किताब थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था साईं चरित्र। वो किताब संयोग से मेरे पास आई। मेरी आदत है कि कोई धर्म है, संप्रदाय है, संत है, कोई मिशन है, मुझे उनके बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती है और मैं जब तक पूरा पढ़ नहीं लेती या सुन नहीं लेती उनके बारे में 10-20 लोगों से, तब तक के मैं अपने निर्णय पर नहीं पहुंचती। और मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ संत, कहाँ कहाँ आश्रम, कहाँ कहाँ हमारे देवी देवता हैं और किस तरीके से हमारे अलग अलग संप्रदाय हैं और कैसे कैसे अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं लेकर चल रहे हैं। मैंने देखा शिरडी में मेरे सत्संग हुए हैं, शिरडी में काफ़ी बड़े पैमाने पर जाना आना रहा है
आने जाने वाले मुसाफिरों के साथ में, भक्तों के साथ में। पिछले दिन काफ़ी शिरडी बदली भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 25 करोड़ का अनुदान शिरडी को दिया था, जिससे आज शिरडी इतने सालों में आज यहाँ से यहाँ तक चमकदार हो गई। यानी पूरा वो अपने आप में बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। अभी देखो, उस लाल किताब में लिखा हुआ है, जिसमें साईं चरित्र लिखा है, वो साईं बाबा ने अपने जीवन में लिखना चालू किया था। बाद में कुछ पन्ने जो उसमें आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये साईं बाबा के बारे में साईं बाबा ने जो लिखा था उसके बाद में ये लिखा गया। अब उस किताब के अंदर में लिखा हुआ है, साईं बाबा के बारे में जो लिखा हुआ है वो खुद ने लिखा है। जैसे आत्मकथा व्यक्ति लिखता है ना, ऐसे खुद ने लिखा है कि किस तरीके से वो महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करते थे, यानी उन्हें गाली गलौज देते थे। वो शुद्ध मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे और मस्जिद में ही रहते थे, और उनके साथ में जो मुस्लिम व्यक्ति रहता था वो जब जोर से नमाज अजान पढ़ता था तो उसको लेकर काफ़ी लोग कंप्लेन लेकर जाते थे कि ये बहुत तेज है और बहुत ज़ोर से बोलता है और सुबह सुबह ऐसा होता है, आप इसे बोलिए, ये धीरे बोले। तो जो बोलने आता था उसका फेवर ना करके उसको वो डांट डपट के भगा देते थे। एक बार आपस में कुश्ती हुई थी किसी एक व्यक्ति के साथ में, जैसे कहते हैं ना कि मलयुद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था। उसमें साईं हार गए थे, तो हारने के समय में उनके कपड़े वगैरह फट गए थे, तो बहुत दिनों तक के उन्होंने फटे कपड़े ही पहने कि मैं हार गया ना, तो यही मेरा पनिशमेंट है कि मैं फटे कपड़े पहनूंगा। लिखा है वो कई दिन तक नहाते नहीं थे, ये भी उसमें लिखा हुआ है। और ये इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि वो उनकी आत्मकथा है, उनने खुद ने लिखी है, किसी और ने नहीं लिखी। लिखा है कि मेरे मरने के बाद में मेरी कब्रें भी बोलेंगी और मेरे कब्रों की पूजा होगी और लोग देखना उसको भगवान मानेंगे और वहाँ पर हर एक का काम सफल होगा, और देखना कि मैं कैसे लोगों से बातें करूँगा। ये सब उसमें दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं रहा है। अब ये क्या है कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम से कमाने का शौक इतना ज़्यादा हो गया है कि सबसे ज़्यादा लोग धार्मिक क्षेत्र से, धर्म के नाम से, धार्मिक वस्तुओं से धन कमा रहे हैं, और इसमें होड़ लग गई है। और जो गवर्नमेंट है वो धार्मिक क्षेत्रों को जी भर के, उनको जो दिखता है सो बिकता है। शिरडी के जैसा जो दिख रहा है सामने में कि लोग जा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो उनकी डिमांडें भी गवर्नमेंट अपनी कमाई को डोनेशन में देकर पूरी करती है। अभी उसमें दिया है उनके लिखे हुए साहित्य के अंदर में कि वो तम्बाकू भी खाते थे, गांजा भी पीते थे, वो सारे जो भी मटन है, गोश्त है, जो भी सब खाने पीने के ऐसे हैं जो शाकाहारी से अलग हैं, उनका भी उपयोग किया करते थे। वो शुद्ध शाकाहारी नहीं थे वो। तो ये सारी चीज़ों को उपयोग करने वाला व्यक्ति, कड़वी भाषा बोलने वाला व्यक्ति और प्योर मुसलमान व्यक्ति और ऐसे व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो लोगों को अशोभनीय लगे, किसी को पत्थर फेंक के भी मारते थे वो, कई लोगों को पत्थर फेंक कर मारते थे वो, जो भी उनको पसंद नहीं आता था उसका विरोध करते थे वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं, ये सब जो लिखी हुई है वो सामने में आती हैं, तो मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप से प्रश्न करता है, क्या हमें इनको संत मानना चाहिए? पहले तो ये कोई कहता है हिंदू, कोई बोलता है मुसलमान, तो सिद्ध ये हो चुका है हिंदू तो नहीं थे। दूसरी बात ये संत भी नहीं थे, संतों के जैसा तो व्यवहार भी नहीं था, और संतों के जैसा व्यवहार होता तो बहुत सारी जगह पर ये दिया है कि कितने दुखी थे, कितने परेशान थे और कहाँ पैदा हुए थे, फिर कहाँ आए थे, ये सब उनकी ज़िंदगी के बारे में। वो संतों के जैसा तो कुछ था नहीं उसमें। तो कहने का अर्थ यह है कि साईं बाबा को मानना बुरी बात नहीं है, पर साईं बाबा को मानने के लिए शिरडी जाना और जगह जगह आप वेद विरोधी होकर, सनातन धर्म के विरोध में जाकर
मंदिर बनवाते हैं और वहाँ पर भारी खर्चे करते हैं, वो खर्चा जो राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, आपके खुद के निर्माण में, वो अति आवश्यक कष्ट के निदान के लिए होना चाहिए, मजबूरों के लिए होना चाहिए, जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए। वो हम मंदिरों की मूर्ति और मंदिरों के निर्माण में इसलिए कर रहे हैं कि हम साईं भक्त हैं। ये तो अज्ञानता है ना पूरी। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए गलत हो रहा है कि वे जानते नहीं हैं कि ऐसा करना वेद विरोधी है। किसी इंसान के जीते जी या इंसान के जाने के बाद में उसे परमात्मा बनाकर, उसे गुरु बनाकर, उसकी मूर्ति मढ़कर उसके मंदिर बना लेना, ये वेद विरुद्ध है। ये हम सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं और अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदू हैं कहाँ? यदि हम हिंदू होते तो हम ये मंदिर नहीं बनाते, ये जाते नहीं और इस तरीके से हम होड़ नहीं लगाते। जो गलत कर रहे हैं उनको शांति से समझाते कि भाई जो करना है वो परमात्मा के दरबार में करो, ये सब क्यों कर रहे हो? आप ज्ञान की बात करो, अज्ञानता की बात क्यों कर रहे हो? मैं विरोधी नहीं हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने साईं बाबा की बहुत भक्ति की है, पर आज के समय में मैं सारी भीड़ से अलग हो चुकी हूँ और जब जागे तभी सवेरा। मुझे समझ में आ गया है कि साईं बाबा जैसे और भी कोई भी संत हो, मैं सवाल साईं बाबा की नहीं कर रही हूँ, और भी कोई भी संत हो, खास महाराष्ट्र में ही नहीं, बाहर भी जहाँ जहाँ आप जाइए और संतों के अलग अलग पूरे अलग अलग स्टेट में मंदिर बने हैं। उन मंदिरों की रखवाली करने वाले मंदिरों के ओनर भी हैं और उन मंदिरों के निर्माण में लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा है और उन मंदिरों के साथ में गवर्नमेंट का डोनेशन भी जुड़ा हुआ है। ये जितना भी ये जो सब है, ये सब दिखावा है, सब छलावा है और सब अज्ञानता है, ये सब वेद विरुद्ध है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कम से कम हमारी पीढ़ी तो ज्ञानवान हो और हमारी पीढ़ी तो इस सनातन धर्म के अर्थ को समझे और वो ये आगे हमारी फिजूल खर्ची, समय की, श्रम की, धन की, इसको रोकने का प्रयास करे। बहुत सुंदर दीदी। पर अब इस असंख्य भीड़ को देखते हुए बहुत से लोग साईं बाबा से जुड़े हैं, तो क्या साईं भक्तों को शनि पीड़ा नहीं लगती? पहले तो ये है कि साईं भक्तों को भक्त कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो उसके भक्त हैं जो परमात्मा नहीं है। दूसरी बात यह है कि शनि पीड़ा नहीं लगती। वेदों के विरुद्ध जाने वाले को तो सबसे ज़्यादा शनि पीड़ा लगती है। और हम जो भी कार्य वेद विरुद्ध करते हैं, यानी टोटल हम परमात्मा से पंगा ले रहे हैं, टोटल हम परमात्मा को चैलेंज दे रहे हैं, टोटल हम परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने संप्रदाय को परमात्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी हम वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो सब हमारे लिए बहुत कठोरता से हमारी परीक्षा लेंगे और हम दंड के भागीदार बनेंगे। हम जो ये कर्म कर रहे हैं ये आज नहीं तो कल ये फसल बनकर हमें कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। इसलिए हर वह भक्त, चाहे वो साईं बाबा का हो, चाहे किसी भी पंथ में हो, धर्म में हो, संप्रदाय में हो, वो सदगुरु का भक्त हो, यानी जो भी सदगुरु हमारे सैकड़ों हैं, जो भी सब एक दूसरे से दीक्षा लेते हैं, जीवित व्यक्ति हैं, उनकी लोग तस्वीरें लाते हैं, घर में माला फूल माला चढ़ाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि जीवित व्यक्ति की तस्वीर मढ़ाकर आप घर में फूल माला चढ़ाते हैं, अब कितना बड़ा अन्याय उस व्यक्ति के साथ करते हैं। वह व्यक्ति तो रोगवान होता ही है, वह व्यक्ति तो तकलीफ भोगता ही है, वह तो अपने यश को खोता ही है, पर आप कारण बनते हैं उसको ये सब तकलीफ देने का। और मैंने देखा है कि जिन लोगों ने भी जीवित अपने गुरुओं के तस्वीरों पर बड़े बड़े फूल मालाएं चढ़ाई हैं, आज उनकी गुरुओं की दुर्दशा देखिए, या उनके गुरुओं को जो तकलीफ भोगनी पड़ रही है, क्या शिष्य इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो शिष्य ऐसा कार्य करते हैं, कई बार तो संत नहीं चाहते कि ऐसा किया जाए, पर शिष्य ऐसा करते हैं उनके जाने के बाद। तो ये अज्ञानता हटना चाहिए। तो ये बढ़ती भीड़ कम होनी चाहिए। लोगों के अंदर में जब विवेक जागृत होगा, लोग ऐसे स्थानों पर, बात शिरडी की नहीं है, ऐसे स्थानों पर भीड़ लगाना बंद कर लेंगे और अपने आप खुद समझ लेंगे कि हम धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। जो वेद के विरुद्ध है वो धर्म के विरुद्ध है।
किसी भी संत का मंदिर बनाना और वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा में अपना तन मन धन लगाना ये धर्म के विरुद्ध है। तो ये जो जितना भी हम कर रहे हैं इसके लिए हमें परमात्मा माफ तो नहीं करेगा। यदि वो इसका सत्य जानना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो वेदों का अध्ययन करें, ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ नहीं, खाली वो ऋग्वेद का ही अध्ययन कर ले, यजुर्वेद का ही अध्ययन कर ले। उसमें ही थोड़े से अध्ययन में उनको पता चल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। ये तो वाकई ज्ञान नेत्र खोलने वाली बात है दीदी। पर आपको नहीं लगता शिरडी में जो बढ़ती हुई भक्तों की भीड़ है ये सनातन धर्म के लिए फिर खतरा है या सही नहीं है? जो हम सनातन धर्म को मानते हैं उनको, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसलिए खतरा है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो भी भटक रही है, क्योंकि हम भटके हुए हैं और वो सनातन धर्म को नहीं समझ पाएगी। जब तक हम मार्ग पर नहीं आएंगे हमारी पीढ़ी भी मार्ग पर नहीं आएगी। और सवाल यहाँ पर शिरडी का ही नहीं है, शिरडी के साथ साथ में सैकड़ों उन संतों के मंदिर का भी है जो सब सनातन धर्म के लिए खतरा है। हम तो अप्रत्यक्ष रूप से हर उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो व्यक्ति आज भटका हुआ है और भटकों को मार्ग दिखा रहे हैं सिर्फ हम वेद की भाषा बोलकर। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे निकट भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा ना दे, ऐसे कार्यों को बढ़ावा ना दे जो कि सनातन धर्म के विरोध में जा रहे हैं और सनातन धर्म के लिए खतरा हो रहे हैं। सनातन धर्म के अनुसार सही कहूँ तो मंदिरों के निर्माण में ही योगदान देना फालतू कहा गया है। मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा में ही अपना बहुत सारा समय श्रम धन लगाना सही नहीं कहा गया है। परमात्मा की सच्ची आराधना करना और मानव धर्म निभाते हुए मनुष्यता के साथ जीवन जीना, आपके चरित्र को अच्छा बना के चलना, आपके जीवन में आपके मन को स्वस्थ रख के, आपके तन को स्वस्थ रख के, आपके जीवन को अच्छा बनाकर आरोग्यवान आयुष्मान होकर आपके खुद के अच्छे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करना। जो 4 यज्ञ परमात्मा ने दिए हैं हमारे वेदों में, ब्रह्म यज्ञ, देव यानी जो अग्नि यज्ञ है, भूत यानी जो प्राणी मात्रों की सेवा का, मुख प्राणी की, पशुओं की, पक्षियों की सेवा का यज्ञ है, अतिथि यानी जिसमें माता पिता, अतिथि और ब्राह्मण जिसे हम गुरु कहते हैं वह उसकी सेवा का है। ये जो उपदेश है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। पर ये जो सब कुछ है ना, ये सब जीवित प्राणियों के लिए, ये सब वर्तमान प्रेजेंट लोगों के लिए। अब प्रेजेंट दुखी हैं और आप जाके गंगा नहा रहे हैं। कहते हैं ना, जिन्हें माता पिता की सेवा की तिन्हे तीर्थ दान कियो न कियो। पर माता पिता की सेवा तो आप नहीं करते हैं, पर तीर्थ में जाके और आप साईं मंदिरों में जाके खर्चा करके आते हैं। पर माता पिता की सेवा करने के बाद तीर्थ करने की जरूरत ही कहाँ है? तो इस तरीके से ये बहुत सारी बातें हैं जो सामने में उभर कर आई हैं और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट ये ऐसा सपोर्ट करती है वहाँ वहाँ की ख्याति इतनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों महिमा शनिदेव जी की सीरियल आने लगा। रामानंद सागर जी के जो पौत्र हैं शिव सागर जी, वो हमारे अच्छे शनि परिवार से जुड़े हुए हैं। फिर हमारी चर्चाएं काफ़ी होते रहती हैं। तो शिव प्रेम सागर जी ने जब ये महिमा शनिदेव का सीरियल बनाया, उन दिनों उनका और दयाशंकर पांडे जी जो शनिदेव बनते हैं उनका अक्सर शांति पूजा के विधि विधान में शामिल होने के समय में औरंगाबाद शनि आश्रम महाराष्ट्र आना जाना होता था। तो हम चर्चा किया करते थे उनके साथ में। तो हमारे चर्चा का विषय हुआ करता था कि जब से ये महिमा शनिदेव जी की सीरियल की शुरुआत हुई है तब से हर व्यक्ति को ये लगता है कि शनि मंदिर में जाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। शनि मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने सोचा हम अपने आसपास छोटा सा शनि मंदिर बना लेंगे, कमाई का साधन बन जाएगा। जगह जगह शनि मंदिर बन गए, जगह जगह वो शनि मंदिर के लिए कमेटियां बन गई, जगह जगह उपासना होने का ढोंग चलने लगा। यहाँ तक कि शनि मंदिरों के नाम से दान पुण्य आने लगे। यहाँ तक कि जहाँ हमारे हिंदुस्तान में 100 जगह पर शनि मंदिर थे वो 1000 से भी ज़्यादा बन गए।
क्योंकि मुझे इसलिए पता चलता रहता था क्योंकि मैं शनि ज्ञान की साधिका थी, तो लोग पहले मुझे निमंत्रण देते थे, या महिमा शनिदेव जी की सीरियल के नाम से उनके पास में मेल पहुंचते थे, वो मुझे पता चल जाता था। तो हमने ये देखा कि होड़ लग गई शनि मंदिर बनाने की। 2 4 10 लोगों ने ये भी बताया कि हम अपनी जीविका के लिए शनि मंदिर बना रहे हैं, हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके नाम से हमारे घर की रोजी रोटी चलते रहेगी। तो ये मामला जैसा शनि मंदिर निर्माण का है, वैसे ही साईं की पिक्चर बन जाने पर, साईं के गीत बन जाने के बाद में, साईं की पब्लिसिटी हो जाने के बाद में, उसके आसपास का वातावरण ऐसा बनाया गया कि लोग बाग वहाँ खूब होटल लगाएं, खूब अपना हर जगह से व्यापार करें, दुकानदारी करें, क्योंकि अब वो तो पूरा व्यापार हो गया। आज मंदिर में भीड़ है तो पूरा शिरडी का व्यापार चल रहा है। आज मंदिर में लोगों का जाना आना है तो उसके नाम से ही तो सारा डोनेशन है, और बाहर की पब्लिक से भी और गवर्नमेंट से भी और आसपास के क्षेत्र से भी, तभी तो जाके ये बहुत बड़े पैमाने पर सुख सुविधाएं और सारी चीज़ों के लाभ आप देख रहे हैं, विशाल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सनातन धर्म के पोषक हैं, समर्थक हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो चाहते हैं कि हमारी हिंदू धर्म संस्कृति खराब ना हो और हिंदू भटके ना। मेरे शनि आश्रम औरंगाबाद के यूट्यूब पर ऐसे अक्सर मैंने प्रोग्राम डालते रहती हूँ, यहाँ तक कि साधिका डॉक्टर विभाश्री वाले यूट्यूब पर भी मैंने ऐसे ज्ञान के कई कार्यक्रम डाले हैं जिसमें मैंने ये लोगों को सिखाया है कि आप किस तरीके से लोगों के प्रति व्यवहार करेंगे, किस तरीके से जो व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है उसके लिए कैसे थैंक्स देते हैं, या जो व्यक्ति आपको किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं कोई खुशी दे रहा है, पीठ पीछे आपके लिए प्रेयर कर रहा है, उसके कैसे आप आभारी रहेंगे, कैसे वाणी को आप अपना विराम देंगे, कैसे आप मधुर वाणी बोलेंगे, किस तरीके से आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को क्षमा करेंगे। ये मैंने बहुत सारे व्यवहार में ये सिखाने की कोशिश की है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी दीक्षा है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा मानव धर्म है, और इसके माध्यम से ही हम सनातन धर्म की स्थापना कर सकते हैं। विवेकानंद कभी मंदिर नहीं गए, नहीं सुना होगा आपने गांधी जी मंदिर गए, नहीं सुना होगा आपने स्वामी महर्षि जो दयानंद सरस्वती हैं वो कभी मंदिर गए हो, नहीं सुना होगा कि श्रद्धानंद जी मंदिर गए, नहीं सुना होगा आपने बहुत सारे जितने भी राष्ट्र निर्माता हुए और देश की सरहद पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर और सरहद पर शहीद हो गए, कभी किसी के सामने कोई मंदिर शब्द नहीं आता है जो मंदिर जाते थे या गए होंगे या किस धर्म से थे। उसके बावजूद भी आज वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हम उनसे मोटिवेट होने के बाद उनके साथ में जुड़ते हैं, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी पीढ़ी को समझनी पड़ेगी, और हमारी पीढ़ी जब ये सब अच्छा दूध का दूध पानी का पानी करेगी, इधर उधर जाना बंद कर देगी, ऑटोमेटिक व्यापार कम हो जाएंगे, नए निर्माण रुक जाएंगे। हमारी आज की सोच नए निर्माण को रोकने के लिए कामयाबी पर होना चाहिए, और जो पुराने निर्माण हैं धीरे 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 वो ज्ञान के मंदिर बनना चाहिए। जैसे मैंने शनि मंदिर का नाम शनि ज्ञान मंदिर रखा, अब वहाँ कर्म कांड ज़्यादा नहीं होता, पर ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा और ज्ञान का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है सन 2000 से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी इस ज्ञान चर्चा के लिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, और हमारे दर्शक अगले शनिवार फिर से इंतज़ार करेंगे एक रोचक ज्ञानवर्धन के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी एक रोचक परिचर्चा विभाश्री दीदी जी के साथ। हमने बहुत से रोचक तथ्यों पर जानकारी हासिल की, परंतु यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका हो जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप दीदी के YouTube चैनल के माध्यम से, उनके Facebook पेज पर या Instagram पेज पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार फिर से मिलेंगे एक रोचक परिचर्चा के साथ। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु
वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा शनि साढ़े साती शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।